भारतीय शेयर बाजारों में आज 30 दिसंबर को एक और उतार चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और कमजोर ग्लोबल संकेतों ने बाजार के सेंटीमेंट पर दबाव बनाए रखा। इसके अलावा फेडरल रिजर्व की दिसंबर बैठक के मिनट्स रिपोर्ट जारी होने से पहले भी निवेशक सतर्क नजर आए। इस मिनट्स रिपोर्ट में अमेरिका में ब्याज दरों की चाल को लेकर संकेत मिलेगा। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 20.46 अंक या 0.02% गिरकर 84,675.08 के स्तर पर बंद हुआ। वही निफ्टी 3.25 अंक या 0.01% गिरकर 25,938.85 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी मामूली गिरावट के साथ लगभग सपाट बंद हुए। सेक्टोरल मोर्चे पर मिला-जुला प्रदर्शन देखने को मिला। मेटल इंडेक्स और पीएसयू बैंक में लगभग 2% की तेजी देखने को मिली। वहीं ऑटो इंडेक्स 1% बढ़ा। हालांकि दूसरी ओर आईटी, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, डिफेंस सेक्टर के इंडेक्स 0.5 से 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 471.93 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन 472.15 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 22,000 करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 22,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 12 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टाटा स्टील के शेयरों में 2.03% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 0.88% से लेकर 2.00% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 18 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी एटर्नल का शेयर 2.10% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं इंडिगो, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में 0.84% से लेकर 1.37% तक की गिरावट रही। 31 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स का कहना है कि निफ्टी के 26,050 से 26,077 जोन के ऊपर टिके रहने में नाकाम रहने से 25,935 से 25,850 लेवल की ओर गिरावट का रुझान शुरू हो गया है। हालांकि उम्मीद है कि दिन की शुरुआत में रिकवरी की कोशिशें होंगी, लेकिन हमें ऐसे उछाल का फायदा उठाने के लिए निफ्टी के कम से कम 25,970 से 26,000 से ऊपर जाने का इंतजार करना होगा। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि इंडेक्स गिरते हुए वेज पैटर्न के ऊपरी बैंड तक फिसल गया है, जहां करेक्शन रुकता हुआ दिख रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ नेगेटिव टेक्निकल फैक्टर मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। इंडेक्स मिडल बोलिंगर बैंड से नीचे गिर गया है। आरएसआई ने बेरिश क्रॉसओवर में एंट्री की है और निफ्टी भी 21 ईएमए से नीचे फिसल गया है, जिससे शॉर्ट टर्म गिरावट का ट्रेंड मजबूत हो रहा है। निफ्टी के लिए सपोर्ट 25,850 से 25,870 के जोन में है। से बेरिश सेंटीमेंट और तेज हो सकता है, जबकि रेजिस्टेंस 26,000 पर है। एलकेपी सिक्योरिटीज के तकनीकी विश्लेषक वत्सल बुआ की राय है कि मंगलवार के सेशन में बैंक निफ्टी डेली चार्ट पर एक छोटी कैंडलस्टिक बनाकर बंद हुआ है, जो मार्केट में अनिश्चितता को दिखाता है। चार्ट स्ट्रक्चर के नजरिए से देखें तो इंडेक्स एक नैरो रेंज में साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, जो डायरेक्शनल कन्विक्शन की कमी को दिखाता है। इंडेक्स का ओवरऑल अंडरटोन न्यूट्रल बना हुआ है, जिसमें 58,750 का मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम कर रहा है, जबकि 49,300 एक अहम रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर ऊपर की ओर बढ़त को रोक रहा है। मोमेंटम कमजोर दिख रहा है क्योंकि आरएसआई निचले टॉप बना रहा है। उम्मीद है कि कंसोलिडेशन का ये दौर और आगे बढ़ेगा, जिससे इंडेक्स बताए गए लेवल के बीच रेंज बाउंड रहेगा।